और जिनकी कृपा के बिना समस्त जगत में अपनी इच्छा से एक दृढ़ भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। देवता और परमात्मा, ईश्वर और देवता यह अलग अलग है कि सभी शिवगण उनकी सेवा कर रहे हैं और वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे हैं और उनका यशोगान कर रहे हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोम हर्षण पे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि श्रवण, कीर्तन और मनन का साधन जो व्यक्ति ना कर सके वह किस प्रकार से भगवान शिव के शिवलिंग और उनके वेर अर्थात मूर्ति का पूजन करके भगवान शिव का लोक प्राप्त कर सकता है। इस क्रम में सनत कुमार मुनि को नंदिकेश्वर आख्यान सुना रहे हैं और वही आख्यान सूच्य महाराज नैमिषारण्य प्रयागराज के अंदर सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। इस क्रम में सनत कुमार ने नंदिकेश्वर भगवान से पूछा है कि हे नंदिकेश्वर, सभी देवताओं की पूजा मूर्ति में की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा मूर्ति के साथ साथ लिंग में भी क्यों की जाती है? कृपया इसका वर्णन करें। तो भगवान नंदी ने वर्णन किया है। तो इस पर नंदिकेश्वर से सनत कुमार ने पूछा कि आखिर यह लिंग प्रकट कैसे हुआ, यह शिवलिंग का प्रकट्य किस कारण से हुआ था और इनका पूजन क्यों होता है? तब नंदिकेश्वर वर्णन करते हुए आगे कहते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार, हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु श्रीमन नारायण अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी के साथ अन्य पार्षदों से घिरे हुए शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, उनके पास जाकर चले गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो जो मेरे आने पर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? और कहते हैं कि उठो वत्स, मुझे देखो, मैं तुम्हारा परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम सो मत, मुझे देखकर तुम उठो। और कहते हैं कि जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान नारायण को कहते हैं और कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। यह सुनकर भगवान नारायण थोड़ा क्रोधित हुए, अंदर से क्रोध का भाव रखा, किंतु बाहर से शांत व्यवहार में कहते हैं कि हे विभो, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर विराजमान हो जाओ। और कहते हैं कि तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। इस पर ब्रह्मा जी थोड़े से क्रोधित हुए और बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं ही जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुमसे मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसी बातें कहने लगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे वत्स, यह जगत मुझ में ही समाया हुआ है, मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोरों के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ ही अपना मानते हो। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, ध्यान पूर्वक याद करो, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम वहां से प्रकट हुए हो और इस नाते तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए मेरे ही पुत्र हो। ऐसा भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं। और फिर सनत कुमार मुनि को आख्यान करते हुए नंदिकेश्वर कहते हैं कि हे मुने, उस समय ब्रह्मा जी और भगवान नारायण विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे से विवाद करने लगे और वाद विवाद का यह दौर कब युद्ध में परिणत हो गया पता ही नहीं चला और परस्पर एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे में जब युद्ध करने लगे तो सभी देवगण वहां उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए विमान पर आरूढ़ होकर पहुंच गए। विष्णु जी ने क्रुद्ध हो ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब ब्रह्मा जी भी अग्नि के समान, अग्नि के सदृश बाणों की वर्षा भगवान नारायण के वक्ष स्थल को लक्ष्य करके कई प्रकार के ऐसे जो अग्नि के समान दैदीप्यमान थे असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे भगवान नारायण के ऊपर। और
और तब आगे कहते हैं नंदिकेश्वर सनत कुमार से कि हे सनत कुमार, जब युद्ध या आगे बढ़ गया तब भगवान नारायण ने भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया और उसे ब्रह्मा जी के सामने छोड़ दिया। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी अतिशय क्रोधित होकर, अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान नारायण को लक्ष्य करके ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया और उसे भगवान नारायण के ऊपर लक्ष्य करके छोड़ दिया। और कहते हैं कि अब तो ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। अब तो ऐसी स्थिति देखकर सभी अन्य देवगण अतिशय दुखी हो परस्पर कहने लगे कि जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिनकी कृपा के बिना समस्त जगत में अपनी इच्छा से एक दृढ़ भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। सभी देवता ऐसा करके भगवान शिव का स्मरण करने लग गए, उन्हें याद करने लगे और कहने लगे एक दूसरे से कि अब तो इस युद्ध को वे ही रोक सकते हैं और इस जगत के अंदर कोई दूसरा है नहीं जिससे इस युद्ध को रुकवाया जा सके। और भगवान शरद कुमार को उपदेश करते हुए नंदिकेश्वर कहते हैं कि हे शरद कुमार, इस प्रकार परमेश्वर शंकर का स्मरण करते हुए सभी देवता उनके धाम को पहुंचते हैं और उनके प्रणवाकार उस धाम को देखकर, उस स्थान को देखकर सभी देवता अतिशय प्रसन्न होते हैं और प्रणाम करके उस भवन के अंदर प्रविष्ट होते हैं। और कहते हैं कि वहां उन देवताओं ने देखा, एक बार हमें ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है, देवता और परमात्मा, ईश्वर और देवता यह अलग अलग है। इंद्र का जो विभाग है ना वह देवताओं के श्रेणी में आता है और परमेश्वर जो है ना 3 रूपों में अपने आप को विभक्त करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और सदाशिव सबके ईश्वर हैं, भोलेनाथ सदाशिव सबके ईश्वर है, शिव के स्वरूप। महेश्वर कैसे बन जाते हैं भोलेनाथ, इसका वर्णन हम आगे करेंगे, लेकिन हम अभी देवताओं के प्रभेद के बारे में आपको समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि देवता पूज्य नहीं होते हैं, वे पूज्य हैं, लेकिन देवता और परमेश्वर में अंतर है। जब रावण के पुत्र, हम रामचरितमानस में एक बार ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि किस प्रकार से कहा गया है। जब रावण के पुत्र खर और दूषण को भगवान श्री राम ने मानव रूप में वध कर डाला, तब रावण ने क्या कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर के अलावा, ईश्वर के अलावा देवता भी खर और दूषण को नहीं मार सकते थे, एक साधारण मानव कैसे मार दिया? क्योंकि राम जी ने इसलिए खर दूषण का वध कर पाए क्योंकि वह स्वयं साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे, परमेश्वर के अवतार थे, लेकिन मानव रूप में थे। इसलिए यह संभव हो सका कि परमेश्वर ने ही मानव रूप में वध किया, कोई देवता या आम मानव नहीं कर पाया। इसलिए यह समझना आवश्यक है। हम आगे बढ़ते हैं। जब सभी देवता वहां भगवान के धाम में पहुंच गए, तब सब देवताओं ने वहां देखा कि वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ परमेश्वर शंकर विराजमान है और सभी देवताओं ने उनका दर्शन किया। उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने बाएं पैर पर दाहिने पैर को विराजमान किए हुए हैं और फिर उस पर अपना दायां हाथ विराजमान करके इस प्रकार से उस आसन पर बैठे हुए हैं। सभी देवताओं ने देखा कि सभी शिवगण उनकी सेवा कर रहे हैं और वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे हैं और उनका यशोगान कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, वेदों के अंदर निरंतर भगवान का यशोगान किया गया है, उनकी स्तुति की गई है। समस्त वेद, हमारे जो 4 वेद हैं, वहाँ भगवान शिव का यशोगान कर रहे थे और परमेश्वर शंकर सबको अनुग्रह की दृष्टि से देख रहे थे। और कहते हैं कि उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान सदाशिव अनुग्रह की दृष्टि से देखते हुए अपने गणों से कहते हैं कि उन्हें नजदीक लेके आओ। तब भगवान शंकर, जो कि देव शिरोमणि महादेव, उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर तथा सुमधुर वाणी में संबोधित करते हुए कहने लगे। हम आगे की
जो युद्ध की जो घटना है हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से देवताओं का ढांढस भगवान सदाशिव बंधाते हैं, उन्हें किस प्रकार का वचन कहते हैं और किस प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान नारायण श्री विष्णु के अंदर जो यह घोर युद्ध छिड़ा था, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया था, उस युद्ध को किस प्रकार भगवान शिव रोकते हैं और किस प्रकार शिवलिंग का प्राकट्य होता है, यह सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को शिव नारायण। हर हर महादेव।